ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है 22 सितंबर, दिन शुक्रवार, और कल है दुर्वा अष्टमी का दिन। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो आज के दिन आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करने हैं, जिससे महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही सरल से उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा और विधि पूर्वक इन उपायों को कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएं हैं वह महादेव की कृपा से समाप्त होंगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। जो सबसे पहला उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वह दुर्गा अष्टमी पर आपको अवश्य करना है। 22 सितंबर को दुर्गाष्टमी है और यह उपाय आपको विशेष करके धन प्राप्ति के लिए करना है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो आपको ले लेना है एक दुर्वा। इन दिनों गणेश उत्सव चल रहे हैं और गणेश जी को दुर्वा विशेष करके चढ़ाए जाते हैं, तो वही दुर्वा आपको इस उपाय के लिए भी प्रयोग करना है। लेकिन यह दुर्वा थोड़ा सा विशेष होगा, थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसे होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मान लीजिए यह एक दुर्वा है तो इसमें 3 गांठें बनी होनी चाहिए। गांठ इस प्रकार से, मान लीजिए ये एक दुर्वा है तो यहाँ ये इस प्रकार से 3 गांठ होगी। इसमें से जैसे 2 पत्तियां इधर से निकली और 2 पत्तियां इधर से, फिर ऊपर 2 पत्तियां, इस प्रकार से 3 गांठ वाली दुर्वा आपको लेनी है। देख के ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको एक कमलगट्टा लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कमलगट्टे हैं। इसी प्रकार के एक कमलगट्टे आपको लेने हैं। इसके साथ आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प में ध्यान रखिएगा कि केतकी के पुष्प ना हो, इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि सफ़ेद रंग का अगर आपको गुलाब का पुष्प मिले तो आप गुलाब का पुष्प लीजिएगा। तो एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है आपको। अब आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल कहाँ से लेंगे? अपने घर से। जब भी महादेव के मंदिर में हम जाकर कोई भी उपाय करते हैं या महादेव की पूजा करते हैं तो जल हमेशा घर से ही भरकर लेना चाहिए। तो 1 लोटा जल भर लें। अब इसी जल के लोटे में आप ये तीनों सामग्रियाँ डाल देंगे और यह जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे। कब? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में इस उपाय को करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का समय होता है यह, और इस उपाय को हम धन संबंधित समस्याओं के लिए करेंगे, तो इसलिए प्रदोष काल में इस उपाय को करें। महादेव के मंदिर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं शिवलिंग के समक्ष, और फिर यह जल जिसमें आपने ये तीनों सामग्रियां रखी हैं, सामग्रियों सहित आपको यह लोटे का जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित करना है। मन में धन संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं या आप धन वैभव चाहते हैं, ऐसी कामना रखते हुए महादेव से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर यह जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। बस इस प्रकार से आपको जल चढ़ाकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाना है। वहाँ से आपको कोई भी सामग्री उठाकर घर नहीं लानी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस उपाय को आपको 22 सितंबर दुर्गा अष्टमी को करना है। कब? प्रदोष काल में। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये जो पहला उपाय था यह धन वैभव की इच्छा रखने वालों को करना है। अब कई लोगों के पास धन वैभव सब कुछ तो होता है, लेकिन वह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से हमेशा परेशान रहते हैं। धन तो है लेकिन धन बीमारी में जा रहा है, हमेशा बीमार रहते हैं। तो बीमारी के लिए इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है? 1 चुटकी चावल का दाना उठाना है। इसमें आपको संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 चुटकी चावल का दाना उठा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको पीपल का पत्ता लेना है। मात्र 1 ही पीपल का पत्ता लेना है आपको, और इस पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने 1 चुटकी चावल लिया है, इस चावल को रख देना है आपको। और अब यह पीपल का पत्ता जिस पर आपने 1 चुटकी चावल का दाना रखा है, इसे आपको अपने घर में जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है उसके रूम में कहीं एक कोने में रख देना है।
अब अगले दिन जब आप प्रातःकाल जागते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि यह पीपल का पत्ता आपको कल ही रखना है। कल शुक्रवार है, 22 सितंबर दुर्वा अष्टमी है। ठीक है, तो कल आपको एक पीपल के पत्ते में एक चुटकी चावल उस बीमार व्यक्ति के कमरे में रखना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। अगले दिन प्रातःकाल जैसे आप जागते हैं, अगला दिन कैसे कौन सा होगा? 23 सितंबर दिन शनिवार। ठीक है, तो प्रातःकाल जागने के बाद अब जो आपने पीपल का पत्ता जिस कमरे में जहाँ रखा है वहाँ पर आपको एक घी का दीपक लगा देना है। घी का दीपक लगाने के बाद वहाँ से उस पीपल के पत्ते को उठाइएगा और जिस व्यक्ति के लिए आपने इस उपाय को किया है उसे यह पीपल का पत्ता एक बार सूंघा कर, और सूंघाने के बाद अब इस पत्ते को जिस पर आपने एक चुटकी चावल रखा था, ध्यान रखिएगा कि उपाय करते वक्त चावल ना इधर उधर कहीं नीचे गिर जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से बीमार व्यक्ति को सूंघाने के बाद यह पीपल का पत्ता आपको लेकर घर के आसपास जो भी कहीं बहती नदी है वहाँ जाकर विसर्जित कर देना है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास इन पत्तों को प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है, नदी तालाब नहीं है, तो ऐसे में आप इसे किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर इसे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को भी आपको दुर्वा अष्टमी के दिन करना है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, पत्ता आपको रखना है दुर्वा अष्टमी के दिन और दीपक प्रातःकाल जलाना है अगले दिन 23 सितंबर शनिवार नवमी के दिन। ठीक है, इसके बाद इस पत्ते को सूंघाकर फिर जल प्रवाहित कर देना है। ध्यान से समझ के इस उपाय को कीजिएगा, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो ये दो छोटे छोटे से सुंदर से उपाय हैं जो आपको दुर्वा अष्टमी पर करना है। इसके प्रभाव से पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए है और दूसरा आरोग्यता के लिए। यदि आप बेवजह बीमार हो रहे हैं, बार बार आपको दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार आप अस्वस्थ हो जाते हैं, दवाइयाँ आपको काम नहीं करती, तो ऐसे में ये 2 नंबर वाले उपाय को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।